देखिए, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ना शुरू करा था गारंटी पर, प्रधानमंत्री गारंटी पर आते आते वो मंगलसूत्र पर आ गए। उसके बाद वो राहुल ताला तोड़वा देगा मंदिर को, उस पर आ गए। कोर्ट का ऑर्डर बदल देगा, उस पर आ गए। उसके बाद आपकी भैंस बेच देंगे, उस पर आ गए। आपकी जमीन छीन कर कहीं दे देंगे, उस पर आ गए। 4 तारीख को पूरा देश रोएगा, किसान रोएगा, वो लूटी बहन बेटियां रोएंगी, वो पहलवान बेटियां रोएंगी कि फिर ठगों की सरकार आ गई है, फिर देश को लूटने वालों की सरकार आ गई है, फिर संविधान को तोड़ने की सरकार आ गई है। पूरा देश रोएगा। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, जागो और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा हुआ अभी समय है। कोई वोट ही नहीं दे रहा इनको, फिर भी ये 400 पार की बात कर रहे हैं। बताइए, किसान इनसे नाराज, जवान इनसे नाराज, मजदूर इनसे नाराज, व्यापारी इनसे नाराज, महिला इनसे नाराज और देश का, भारत का हर आदमी, ठाकुर इनसे नाराज, जाट इनसे नाराज। वोट दे कौन रहा है? चंद गोदी मीडिया, चंद अंधभक्त, उनकी वोटों से जीतेंगे। पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री आज वहां जाकर बैठ गए कन्याकुमारी में, और वो भी वहां विवेकानंद जी के वहां, जहां पार्वती माता ने कभी पूजा तपस्या करी थी, एक ऐसा आदमी चला जाए झूठा छल कपटी, तो मैं समझता हूँ ये देश का दुर्भाग्य ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जगदीश शर्मा जी के पास, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। अब मोदी जी जो है वो हर वक्त 400 पार और मोदी की गारंटियों के बारे में बात करते हैं। वो हम सब जानते हैं कि जहां पर एक तरफ मोदी जी जो अपनी गारंटियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल है जो अपनी गारंटियों की बात करते हैं, और वहीं तीसरी तरफ जो एक कांग्रेस है वो अपनी गारंटियों की बात करते हैं। तो आइए हम जानते हैं जगदीश शर्मा जी से कि उनका क्या मानना है इस 400 पार को लेकर, और क्या वो जानते हैं, वो क्या समझते हैं कि राहुल गांधी क्या हमारे जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। चलिए जानते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। वैसे दर्शकों को मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जगदीश शर्मा जी है ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मोदी जी जो हर वक्त 400 पारा का नारा लगाते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? एक तो मैं राहुल प्रियंका गांधी का अध्यक्ष हूँ, राहुल प्रियंका गांधी सेना का अध्यक्ष हूँ। और नंबर 2, 400 पार की बात जो लोग कर रहे हैं उनको पता है। 400 पार की बात वही कर रहा है जिसको पता है कि ईवीएम से हैक कर लिया गया है। विपक्ष का कोई नेता नहीं बताता कि कितनी वोट आ जाएंगे, ये कहते हैं अच्छा चुनाव हम जीतेंगे। ये तो आज तक हमने सुना है। पर ये 300 400 पार क्योंकि हैकर है, हैक कर लिया। मैं तो अभी से कह रहा हूँ, चुनाव तो हम हार गए हैं, चुनाव तो हैक कर लिया, 300 प्लस से सीट लाकर जीत रहे हैं, जबकि जनता ने इनके खिलाफ है, जनता ने इनको वोट नहीं दिया है। यहाँ तक कि बीजेपी का हर नेता हारने के कगार पे है। पर 400 पार की बात करके हिम्मत है, मैं इनको मानता हूँ, क्योंकि वही लोग करते हैं जिनको पता है। और मैं समझता हूँ कि शतरंज का एक खेल होता है जिसमें तय करना होता है कि कैसे माहौल बनाया जाए। हमारे गृह मंत्री हर भाषण में कहते हैं अब कि हम साउथ से बड़ा दल बनकर निकलेंगे। हम हंसते थे कि वहां दल है, इनका सुपड़ा साहब है, कुछ है ही नहीं है, कैसे निकलेंगे। पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री आज वहां जाकर बैठ गए कन्याकुमारी में, और वो भी वहां विवेकानंद जी के वहां, जहां पार्वती माता ने कभी पूजा तपस्या करी थी, एक ऐसा आदमी चला जाए झूठा छल कपटी, तो मैं समझता हूँ ये देश का दुर्भाग्य ही है। और कैमरे लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैमरे लेके आगे पीछे हर जगह दिखा रहे हैं कि जल चढ़ा रहे हैं, इतने 3 दिन भूखे रहेंगे। मैं दाव से कहता हूं 1 घंटा भूखा नहीं रह सकता प्रधानमंत्री, ड्रामे कर रहा है, देश देख रहा है। पर मैं इससे हटके अलग बात करना चाहता हूँ। मैं दावे से कहता हूँ अब साउथ लूटेगा। अगर प्रधानमंत्री साउथ में जाके बैठ गए हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब हम बड़ा दल वहां से बनेंगे, तो समझो साउथ लूट गया। आपको याद होगा पिछली बार केदारनाथ में बैठे थे तो केदारनाथ का सोना लूट गया था, पीतल बना दिया। तो कहना कि मैं समझता हूँ देश में खेला चल रहा है, ये देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं और देश के लोग मूर्ख बन भी रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया कि सरदार भगत सिंह आज होते तो क्या इन लोगों ने देश को आजाद कराया था। वो बम फेंककर खड़े रहे अंग्रेजों के सामने सीना टांग के, छोटी उम्र में उनको पता था मारे जाएंगे, पर डरे नहीं। आज के लोग भी चुप बैठ गए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। अभी आपने बात की थी ईवीएम हैकर के बारे में। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे न्यूज में देखे जिसमें वायरल वीडियो हुए हैं। जो लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं प्रॉपर कि उन्होंने एक बटन दबाया है, हाथ का, पंजे का, या फिर वो झाड़ू का बटन, लेकिन बटन दब रहा है बीजेपी का। मतलब इसमें जो ये पूरा ईवीएम का घोटाला चल रहा है, लेकिन एक ये सोचने वाली बात होगी कि ये सिर्फ बीजेपी के साथ में ही हो रहा है, सिर्फ बीजेपी का ही बटन दब रहा है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसका विरोध करा था कि जहां पढ़े लिखे लोग हैं अपना नाम देकर ठप्पा मारते हैं, हम नहीं समझ पाए। और कल एक डिबेट में था, एक चैनल में, बड़े चैनल की डिबेट में था, मैं पूर्व चुनाव आयुक्त बैठे थे, वो भी ईवीएम की तारीफ कर रहे थे। मैंने उनसे 2 सवाल पूछे। मैंने, आप अधिकारी हैं, आप चुनाव कराए हैं, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दे दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। गुजरात में चुनाव हुआ था, एक ही पोलिंग बूथ पर 622 वोट पड़े। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और मशीन ने 2200 रिजल्ट दिए। तो इसका क्या मतलब है?
और दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा, वो कहते थे भाई आप लोगों को बुलाया था चुनाव आयुक्त ने, आप आए नहीं हैक करने के लिए। मैंने हम आए थे और आकर मशीन रख दी, बोले इसको नजरों से हैक करो। मैंने उनका कोई आज की थोड़ी जो नजरों से हैक कर लेंगे, आप मशीन दीजिए। अब तो घर घर में हैक करने वाले बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, आप देते नहीं है। आप मशीन भी अपने घरों में बना रहे हैं, गृह मंत्री की देखरेख में बन रही है, गृह मंत्री उसमें क्या क्या करा हमें क्या पता। कहीं ना क्या मैं समझता हूँ फिर उस अफसर ने माना। हाँ, वो जो 622 वोट की 22 बड़ी मशीन में खराबी हो जाती है मशीन है। पहले तो बोला कंप्यूटर वो कैलकुलेटर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बाद में वो खुद ही बोला, मेरे पे वीडियो है कि बाद में बोला कि भाई मशीन है, मशीन में गड़बड़ हो सकती है, रिपेयर नहीं हुई है। हम यही तो कह रहे हैं मशीनों में गड़बड़ हो रही है, फिर मशीनों से चुनाव क्यों? अब मशीनों से चुनाव हो भी गया है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं तो राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, खड़गे साहब से और विपक्ष से सभी नेताओं से अपील करता हूं, समय है। कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए, कोर्ट तो रात को भी खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट। हमें डाउट हो गया है कि हम लूटे गए हैं, चुनाव हैक हो गया है। आप वीवीपैट की जो पर्चियां थी उनकी गिनती कराएं और फिर उनकी काउंटिंग कराएं तो रिजल्ट डिक्लेयर करें। अन्यथा जो आज बात मैं कह रहा हूं आपको, 4 तारीख को पूरा देश रोएगा, किसान रोएगा, वो लूटी बहन बेटियां रोएंगी, वो पहलवान बेटियां रोएंगी कि फिर ठगों की सरकार आ गई है, फिर देश को लूटने वालों की सरकार आ गई है, फिर संविधान को तोड़ने की सरकार आ गई है। पूरा देश रोएगा। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, जागो और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, अभी समय है। हम चुनाव का रिजल्ट जब चाहते हैं जब जो पर्चियां निकली हैं उनकी गिनती और उनसे रिजल्ट, मशीन से नहीं। मशीन से आप बुरी तरह हार चुके हैं, बुरी तरह हैक हो चुका है। इसका जवाब चुनाव आयोग से मांगो और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करो। अभी मैं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करूं तो जो बीजेपी है वो बहुमत के साथ जीता था। अगर वो ईवीएम को घोटाला तब 2019 में नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि तब कांग्रेस सत्ता में आ पाती? देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं वो 4-5 बार मुख्यमंत्री हो जब भी से घोटाला करते आ रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब तो नजर आ रहा है, पूरा देश एक तरफ और 2 ठग एक तरफ, पूरा देश एक तरफ और 2 ठग एक तरफ। समझ जाइए क्या हो रहा है। कोई वोट ही नहीं दे रहा है इनको, फिर भी ये 400 पार की बात कर रहे हैं। बताइए, किसान इनसे नाराज, जवान इनसे नाराज, मजदूर इनसे नाराज, व्यापारी इनसे नाराज, महिला इनसे नाराज और देश का, भारत का हर आदमी, ठाकुर इनसे नाराज, जाट इनसे नाराज। वोट दे कौन रहा है? चंद गोदी मीडिया, चंद अंधभक्त, उनकी वोटों से जीतेंगे? नहीं, ये खेला चल रहा है और ईवीएम से देश को लूटा जा रहा है। देश को जागना पड़ेगा। मोदी जी हर वक्त अपने मोदी की गारंटियों के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने अपनी 24 गारंटियां, जब भी वो भाषण देते हैं अपनी 24 गारंटियां हमेशा गिनवाते हैं। तो आपको लगता है कि क्या मोदी जी जिन्होंने 10 साल सत्ता में राज किया है, इस वक्त वो इस बार अगर दोबारा से ईवीएम घोटाले के वजह से अगर सत्ता में आते हैं तो वो क्या अपनी गारंटियां पूरी कर पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ना शुरू करा था गारंटी पर, प्रधानमंत्री गारंटी पर आते आते वो मंगलसूत्र पर आ गए। उसके बाद वो राहुल ताला तोड़वा देगा मंदिर को, उस पर आ गए। कोर्ट का ऑर्डर बदल देगा, उस पर आ गए। उसके बाद आपकी भैंस बेच देंगे, उस पर आ गए। आपकी जमीन छीन कर कहीं दे देंगे, उस पर आ गए। घटियापन पा गए लास्ट में तो कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के नेता मुजरा करेंगे, इस पर आ गए। जबकि सुबह शाम मुजरा ये और इनकी पार्टी करती है। पूरा देश देख रहा है, रंग बिरंगे कपड़े पहन के, रंग बिरंगे जहाज बदल बदल के मजे लेने हैं भारत के पैसे का। कहना क्या, मैं समझता हूँ उनकी कोई गारंटी नहीं है। गृह मंत्री फिर कह देंगे वो तो जुमले थे, जैसे 15 लाख का कह दिया चुनाव में, ऐसे जुमले चलते रहते हैं। तो देश को सोचना है कि देश कहां जा रहा है। देश के नौजवानों को सोचना है, उनको भी बेरोजगार कर दिया 4 साल की नौकरी देकर। फौज में जाता है, फौजी जीवन नहीं मरने की कसम खाता है, सब कुछ फेल कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं चुनाव हैक हो चुका है, चुनाव लूट चुका है। अब तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर बचा सकता, अन्यथा बचाने वाला कोई नहीं। पूरा देश 4 तारीख को मातम मनाएगा। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि जो जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उनको जेल में डलवा देगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जय श्री राम के नारे तो भगवान राम के नारे लगाने चाहिए। हम भगवान राम के बच्चे हैं, उनके भगत हैं, उनकी हमारी आस्था उनमें। पर जिस तरह से इनका जय श्री राम है, ये ड्रामा करते हैं, उससे पूरा देश हताश है, मुसलमान भी और हिंदू भी। आप भगवान राम को राजनीति में ना लाएं, उनके नाम से सत्ता ना जीतें, सीता माँ का अपमान न करें, भगवान राम का अपमान करें उन्होंने। आप बताइए, आप हिंदू धर्म को हम मानते हैं और हिंदू धर्म में कोई नहीं कह सकता कि एक नेता राम में प्राण प्रतिष्ठा करेगा। इन्होंने करा और सारे साधु संत महात्मा कुर्सी पे बैठा दिए, तुम मुझे देखो मैं राम में प्राण डाल रहा हूँ। और शंकराचार्य तो आए नहीं। तो बताइए, क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं था? एक हिंदू का खून नहीं खोला, सब नपुंसक बना दिए हैं। और जय श्री राम में नकली लोग कर रहे हैं। भगवान राम के बारे में इनको कुछ नहीं है, ना इनको ज्ञान है, ये झूठे हैं।
ऐसे इसे मैं बोलना चाहूंगी कि जो बीजेपी सपोर्टर्स है वो कहते हैं कि जो मोदी जी है वो राम को लेकर आए हैं, इस पर क्या बोलेंगे? ये बात से आप सहमत है? हाँ, तो मोदी और मोदी के सपोर्टर ऐसे ही हैं। अब तो मोदी राम भी बन गए हैं, विष्णु भी बन गए हैं, भगवान भी बन गए हैं, और सपोर्टर अभी वो जगन्नाथ भी बन गए हैं, और सपोर्टर अब वो नारद मुनि बन जाएंगे। ये तो खेल कर रहे हैं, ये तो अपनी रासलीला लचा रहे हैं। इनको क्या भारत के लोगों से लेना देना? ये तो सत्ता लूटने आए हैं। पहले नथुराम गोडसे को के थ्रू महात्मा गांधी को मारा, फिर देश को लूटा, धीरे धीरे देश पे कब्जा कर लिया, फिर अंग्रेजों जैसी राजनीति कर रहे हैं, फूट डालो शासन करो। कहीं ना कहीं अब देश को सोचना चाहिए, हर आदमी, हर जो आदमी भारत का नागरिक है उसको सोचना चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है इनके होते हुए। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि अगर ये ईवीएम को घोटाला नहीं होता और इंडिया गठबंधन सत्ता में आती तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते? देखिए, इंडिया गठबंधन तो सत्ता में आ ही रही है जनता की वोट से, पर ईवीएम की हैक से हम बाहर जा रहे हैं। और राहुल गांधी को तो देश मान रहा, चुन रहा है। गली गली में आप डालो अपनी सोशल मीडिया पे कि देश का प्रधानमंत्री कौन, मोदी या राहुल, सारे राहुल 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 करेंगे। और मोदी को तो पता नहीं कौन क्या क्या कह रहा है। हमें तो शर्म आती है, एक प्रधानमंत्री को भारत का नागरिक ऐसे कह रहा है, दुख होता है। प्रधानमंत्री है, पर प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए सत्ता और कुर्सी सब कुछ नहीं होती। 75 साल का तू बूढ़ा हो लिया और 29 की सोच रहा है, 47 की सोच रहा है। यही मकसद है अपना आप कर रहा है, मैं तो भगवान हूँ, धरती पाग हूँ अच्छा करने के लिए। अच्छा करता तो हम भी तेरे साथ होते। तू अच्छा कर कहाँ रहा है? तू तो देश को लूट रहा है, देश को बेच रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहा है, सब कुछ तो तेरे सामने हो रहा है। कहाँ अच्छा कर रहा है बताइए? एक काम अच्छा बता दीजिए प्रधानमंत्री के सिवाय चुनाव लूटने के, बाकी कुछ नहीं कर रहा। पूरी भारतीय जनता पार्टी है, चंद लोग मिले हुए हैं, बहुत लोग मिले हुए हैं, लेकिन ईश्वर आंख खोलेगा, तीसरी आंख खोलेगा, इनका नाश होना ये भी तय है।